यह कहानी धर्मवीर नाम के एक किसान की है। धर्मवीर अपने परिवार के साथ राजकोट नामक गांव में रहा करता था। धर्मवीर का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजेश। धर्मवीर उसी गांव में अपनी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धर्मवीर की पत्नी राजेश के पैदा होते ही स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद धर्मवीर ने ही अपने बेटे राजेश का पालन पोषण किया। किसान होने के कारण धर्मवीर ज्यादा अमीर न था। वह बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही कर पाता। वह अक्सर अपने बेटे को कहता कि बेटा तू पढ़ लिख कर जल्दी से अच्छा अफसर बन जा। फिर एक दिन राजेश, ओ बेटा राजेश। हाँ पिताजी। बेटा तू क्या कर रहा है इतनी रात में, सोता क्यों नहीं? मुझे पता है तुझे बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, पर सुबह उठकर पढ़ लियो। ऐसा कर अब तू सो जा, रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ पिताजी, मैं सो जाऊंगा। अभी थोड़ी देर और पढ़ लूं, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। हाँ मुझे पता है बेटा, तू यही चाहता है कि मैं फटाफट जल्दी से पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं। हाँ पिताजी, बस एक बार मेरी जल्दी से नौकरी लग जाए, फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, अब तेरे इस बूढ़े बाप की तुझसे ही उम्मीद है। बेटा तू कुछ भी करियो, पर हमेशा जो भी काम करियो पूरी ईमानदारी से करियो। कभी भी कोई काम ऐसा मत करियो जिससे तेरे इस बूढ़े बाप का सर शर्म से नीचे झुक जाए। बेटा मैंने तुझे बहुत ही मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू कामयाब जरूर होगा। हाँ पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि आपको परेशानी हो। मैं जल्दी से एक बार बस नौकरी लग जाऊं, फिर उस सेठ के सारा कर्ज भी उतार दूंगा। फिर अगले दिन, अरे क्या कहा तूने? तू कब मेरे पैसे लौटाएगा? तुझे मैंने 2 साल पहले कुछ पैसे दिए थे, उन पे ब्याज लगे जा रहा है। अबे जब तेरी औकात ही नहीं थी पैसे चुकाने की, तो क्यों मेरे पास भिखारी बनकर आया है? सेठ जी थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, बस कुछ और महीने बस, और मेरी फसल जैसे ही बिकेगी मैं आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगा। मुकेश, बाहर निकाल इसे, मेरी नजरों से दूर कर दे और धक्के मार के निकाल दे इसे यहाँ से। इन लोगों की मदद करते करते मैं तो एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। मुकेश सेठ का ही इकलौता बेटा होता है। हाँ पिताजी, आपने ऐसे लोगों को क्यों पैसे दिए हुए हैं? इन गरीबों में अपना सारा पैसा बांटते बांटते देख लेना हम सब भी कंगाल हो जाएंगे। और एक उस धर्मवीर को देख लो जो 2 साल पहले यहाँ से पैसे लेके गया था और आज तक एक फूटी कोड़ी नहीं दी उसने। अरे हाँ याद आया, चल तो सही उस धर्मवीर के घर, जरा उसका भी आज हिसाब कर दूं। फिर सेठ और उसका बेटा मुकेश दोनों धर्मवीर के घर चले जाते हैं। धर्मवीर, ओ धर्मवीर, बाहर निकल, छुप के कहाँ बैठा है? साले मेरे पैसे लेके बैठा है कब से? अरे सेठ जी, आप मुझे ही बुला लिया होता, आप क्यों आ गए? बुला लिया होता? तुझे पता भी है आज 2 साल हो गए हैं पैसे लिए और तुझे कुछ होश ही नहीं है। जी सेठ जी, मैं आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे सब याद है, बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा थोड़े दिन में एक अच्छी नौकरी में लग जाएगा, आप इस साल की और मोहलत दे दीजिए। हाँ क्या कहा? 1 साल की? तेरे जैसा निकम्मा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किसी का पैसा लेकर वापस किया जाता है? सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा, बस मेरे बेटे को एक बार पुलिस की भर्ती में परीक्षा दे देने दो, वह पास हो जाएगा
और फिर हम दोनों मिलके आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ, ये सब फालतू बातें मुझे मत सुना। तूने इस बार भी मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना, तेरी सारी जमीन मैं अपने नाम करवा लूंगा और साथ ही इस गांव में तेरा रहना मुश्किल करा दूंगा। और याद रखना मेरी इस बात को, मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। चल मुकेश। ऐसा कहकर सेठ और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़े दिन में ही मेरी परीक्षा है। परीक्षा में जैसे ही मैं पास हो जाऊंगा मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद मैं इस सेठ का सारा कर्ज चुका दूंगा। पिताजी अब थोड़े दिन की और मजबूरी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेठ के बेटे का दिमाग कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है। अरे भाई मुकेश, तुम क्या सोच रहे हो? आजकल बड़े चुप रहते हो। अरे शामू भाई आ आ आ। मुकेश भाई मैं देख रहा हूँ जब से तुम धर्मवीर के घर से आए हो कुछ ना कुछ सोचे ही जा रहे हो। हाँ भाई शामू, मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जिसे तू सुनेगा तो खुशी हो जाएगा। ऐसा क्या चल रहा है भाई आपके दिमाग में? तो सुन, बचपन से ही मुझे पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक था। भर्ती की परीक्षा में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और तुझे तो पता ही है हम लोगों के कहाँ है बस की इतना पढ़ना। पर अब जो मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है उससे तो यह लगता है कि मेरी तो पुलिस में पक्की नौकरी है। हा 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 हा। अच्छा भाई, आप हमें तो बताओ ऐसा क्या है प्लान? तो सुन, कल मैं धर्मवीर के घर गया था अपने पिताजी के साथ। वहाँ बार बार वह कह रहा था कि मेरे बेटे की इस बार सरकारी नौकरी पक्की है। उसे अपने पागल से बेटे पर इतना भरोसा है कि वह तो बिल्कुल सरकारी नौकरी लगाए बैठा है और पूरे गांव में भी यही बात फैली हुई है कि धर्मवीर का बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। अरे तो शामू कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं उस धर्मवीर के बच्चे को अपनी जगह पर परीक्षा में बिठा दूं और यह परीक्षा पास करवा दूं। पर मुकेश भाई आप ऐसा कैसे करेंगे? और वह धर्मवीर का लड़का हमारे लिए परीक्षा में क्यों बैठेगा? अरे उसे तो करना ही पड़ेगा। अब देख, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो क्या उसका बाप भी परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ शामू, अब तो तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। फिर शाम को मुकेश अपने घर आ जाता है। मैं कल ही जाकर धर्मवीर के लड़के राजेश से बात करता हूँ कि वह पुलिस भर्ती की परीक्षा में मेरी जगह बैठ जाए। साला उसका बाप बहुत बोल रहा था कि मेरा बेटा इस बार सरकारी नौकरी जरूर लग जाएगा। धर्मवीर को अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। हा 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 हा। तो अब वह भरोसा मेरे काम आएगा। हा 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 हा। मैं उसे अपने जाल में फंसाकर अपना काम करवा लूंगा। हा हा। फिर अगली सुबह मुकेश राजेश को अपने पास बुलाता है। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? रमेश, मुझे सुनने में आया है कि तू इस बार दरोगा वाली भर्ती में परीक्षा दे रहा है और हाँ, तू पढ़ने में बहुत होशियार है। क्या तू पास कर लेगा ये परीक्षा? जी मालिक, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा पढ़ने में। शायद भगवान ने चाहा तो मैं इस बार दरोगा जरूर बन जाऊं। हाँ, क्या तू बनेगा दरोगा? अपनी औकात देखी है तुम दोनों ने। तुम दोनों बाप बेटा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। हमारा कर्ज तो आज तक चुकाया नहीं जा रहा और बनने चले हैं दरोगा। ऐसा सुनकर राजेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। चल अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कुछ समझौता लाया हूँ। समझौता? कैसा समझौता मालिक? देख, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तेरा सारा कर्ज माफ कर दूं और तेरी गिरवी पड़ी जमीन को तेरे नाम कर दूं। अरे मालिक, आप बहुत दयालु हैं। आप अपनी ऐसी कृपा कर दीजिए ना। हम लोग बहुत परेशान हैं मालिक, बहुत। अरे पूरी बात तो सुन मेरी। बीच में ही अपने दुखड़े गाने लगा। मुझे तेरे दुखड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। तू मेरी बात सुन।
देख, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और साथ ही तेरी जमीन तेरे बाप के नाम करा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त? कैसी शर्त मालिक? मेरी शर्त है, इस सब चीज के बदले में इस बार दरोगा की भर्ती में तू मेरी जगह बैठ जाए। मतलब ये कि परीक्षा तो मेरी होगी, पर परीक्षा में बैठेगा तू। पर मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तू मुझ पर छोड़ दे, परीक्षा तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, समझ में आई? राजेश यह सब बात सुनकर हैरान हो जाता है, पर फिर जब वह अपनी जमीन और कर्ज माफी की बात सोचता है तो वह ना चाहते हुए भी मुकेश को परीक्षा में बैठने के लिए हाँ बोल देता है और घर वापस चला जाता है। फिर परीक्षा आने से एक रात पहले राजेश के दिमाग में तो बस यही बात घूम रही होती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। झूठ वह बोल नहीं सकता था और मुकेश को ना बोलने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। फिर अगली सुबह सुरेश तैयार होकर परीक्षा देने के लिए पहुंच जाता है। करीब 3 घंटे तक परीक्षा चलती है। परीक्षा वाले स्थान पर मुकेश पहले से ही राजेश को बिठाने की पूरी सेटिंग करवा लेता है। फिर परीक्षा होने के बाद सबसे पहले मुकेश उसे बाहर मिलता है। हा, अरे राजेश भाई, तू तो मेरा जिगरी यार है यार। वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा, अब ये बता परीक्षा कैसी रही और मैं दरोगा भी बन पाऊंगा या नहीं? जी भाई, मुझे परीक्षा में बहुत डर लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अबे सुन राजेश के बच्चे, यहाँ अपने सत्य के पर्चे मत झाड़। और हाँ, अगर इस परीक्षा में पास नहीं हुआ तो फिर देखना बेटा, दरोगा तो तू बन गया, फिर सारा कर्ज दुगना कर दूंगा और जमीन तो तू भूल जा फिर। ऐसा सुनकर राजेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह फौरन यह सब बातें घर जाकर अपने पिताजी को बता देता है। धर्मवीर यह सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वह दोनों फौरन गांव के थाने में जाकर बड़े दरोगा साहब को सारी बातें बता देते हैं। परीक्षा में नकल की बात सुनकर दरोगा जी फौरन जाकर परीक्षा रद्द करा देते हैं और परीक्षा में किसी और व्यक्ति को बैठाने के जुर्म में मुकेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और थोड़े दिन में मुकेश को जेल हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद फिर से सरकार की तरफ से परीक्षा होती है, पर इस बार राजेश अपने ही नाम पर परीक्षा देता है और परीक्षा में पास होकर दरोगा बन जाता है। यह सब देखकर राजेश के पिता धर्मवीर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं।